हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग सिक्सलर। दोस्तों, हमने आज के लिए यानी 9 जनवरी 2023 के लिए जो लेवल्स बनाए थे, आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर दीजिएगा। एग्जैक्ट वही लेवल्स पे ही रिवर्स हुआ है। बैंक निफ्टी भी देख लीजिएगा, वैसे ही गया है जैसे ब्रेक किया है। हालांकि हम लोग जो बताए थे आपको कैसे ट्रेड लेना है, तो एक ही सिस्टम है। जब एक कोई भी लेवल एक ब्रेक करता है, मतलब एग्रेसिवली ब्रेक करता है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, और रिट्रेसमेंट से जब लेंगे ना, एक सेफ ट्रेड आपको एग्जैक्ट ट्रेड एक मिल जाएगा। तो वही होता है। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा सा ब्रेक देके पीछे रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता है, तो चल जाता है ऐसे। तो उसी को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखने से पता चल जाएगा कि रिट्रेसमेंट करेगा कि ना करेगा, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करना है बस। वही लेवल्स देख लीजिएगा दोस्तों, आज का लेवल्स देख लीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी, तब भी आप पता चलेगा कि कैसे एग्जैक्टली लेवल्स काम किया कि नहीं किया, ठीक है। चलो तो फिर फटाफट बना लेते हैं कल के लिए, यानी 10 जनवरी 2023 के लिए, मंगलवार के लिए जो लेवल्स बना लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे। चलिए पहले चल जाता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में मेरा लेवल्स बना हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए 5 लेवल से मेरा पहला रेजिस्टेंस जो है 42,930, और इधर आपका 42,718 का एक है, और सपोर्ट जो है पहला मेरा 42,409 का है। दूसरा दूसरा जो है 42,253 का है, और तीसरा जो है 42,020 का है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लेवल्स निफ्टी का, सॉरी निफ्टी बैंक का। तो फिर देखिए आज मार्केट क्लोज हुआ है 42,563 पे क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे ट्रेड, देखिए। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है यानी आपका 40 ओपनिंग होने के बाद अगर ये वाला 42,524 अगर ब्रेक करता है, ये वाला जो ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग एक पी का ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 42,409। अब उसके बाद इसी को अगर ब्रेक करता है, तो फिर 42,253 तक हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब सोचो, कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा, 42,718 को अगर ब्रेक करेगा, तो सॉरी फ्लैट ओपनिंग के बाद ये वाला लेवल को अगर ब्रेक करता है, यानी 42,600 को अगर 615 तक इतना को ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग एक कॉल लेंगे, यानी बाई करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 42,718 का, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये क्रूशियल लेवल है, ये वाला देखिए, ये हाई बना हुआ है, और यहाँ का जो लेवल है ये क्रूशियल है। तो ये अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन ऐसे ऐसे मिलता है, नीचे की ओर आता है, तो फिर एक पी का ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा आज का क्लोजिंग, यानी 42,563। समझ गए। तो ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कल अगर मार्केट गैप अप दे देता है, गैप अप यानी आपका 42,718 के आसपास, या फिर इसको ब्रेक करके देता है, तो इसको अगर ब्रेक करके देता है, तो फिर हम कैंडल को देखेंगे। अब उसी के पहला कैंडल के बाई एवो करके अगर उसको ब्रेक करता है, तो फिर एक कॉल पे बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 42,930 का रहेगा, ये वाला ऊपर वाला लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ से गैप अप देने के बाद पहला ही कैंडल से रिजेक्शन मिल जाता है, रेड बन जाता है, ठीक है। अब ये रेड बनने के बाद फिर दूसरा, अगर उसी को रेड को लो को ब्रेक करता, तो फिर एक पी के लिए बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 42,563 का। अगर सोचो पहला ही कैंडल रेड बना के यहाँ रिट्रेसमेंट, यहाँ मतलब 42,718 को ब्रेक करता है, तो फिर ऊपर के लिए एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद सेफली एक पी के लिए बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा पहला 42,563 का। समझ गए। ये हो गया गैप अप। और सोचो गैप डाउन दे दिया, गैप डाउन मतलब यहाँ सोचो 42,400 के आसपास कहीं दिया, तो देख के डायरेक्ट अगर चल जाएगा यहाँ 42,563 के पास, क्लोजिंग के पास अगर चल जाता है, तो यहाँ से एक पी हम बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 42,409। अगर इसी को ब्रेक करता है, तो फिर दूसरा पी लेंगे,
और हमारा टारगेट रहेगा 42,253। समझ गए। अब सोचो गैप डाउन के बाद उसी 5 मिनट कैंडल को फिर लो से ब्रेक करता है तो फिर आराम से एक पी पे बैठ जाएंगे और टारगेट हमारा 50 से 60 पॉइंट्स रहेगा। यहाँ लेवल्स नहीं, लास्ट वाला 50 to 60 पॉइंट्स रहेगा। ये हो गया बैंक निफ्टी वाला। अब चलिए दोस्तों निफ्टी पे चल जाते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी का मेरा 3 लेवल से, सॉरी 4 लेवल से, तो 4 लेवल से हम लोग क्या करेंगे, पहला जो रेजिस्टेंस है 18,250 का, और दूसरा रेजिस्टेंस है 18,135 का, और पहला सपोर्ट है मेरा 18,000 का, और दूसरा सपोर्ट है 17,919 का। ठीक है, अब यहाँ से कैसे ट्रेड लेंगे, सोचो कल फ्लैट नेगेटिव ओपन हो गया और इसी को ब्रेक किया, यानी 18,083 को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक पी पे बैठेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट कितना रहेगा, 18,000 तक रहेगा, ये वाला टारगेट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्लैट ओपनिंग के बाद ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है, यानी 18,132 को अगर ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट लेगा, तो फिर एक सी पे बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,250 का। अगर सोचो धीरे धीरे ब्रेक करता है, धीरे धीरे, तो फिर उसको 5 कैंडल के बाय एक सी लेंगे, यानी बाई करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग एक टारगेट रखेंगे 18,250 का। समझ गए। अब सोचो कल मार्केट गैप अप दे दिया, यानी 18,135 को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद अगर 5 कैंडल के ग्रीन बनता है, उसके बाद दूसरा कैंडल अगर उसी को ब्रेक करता है तो फिर एक बाई पे बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,235 का। समझ गए। तो यहाँ से सोचो गैप अप देने के बाद डायरेक्ट रिजेक्शन मिल जाता है, पहला ही कैंडल से रेड आ जाता है, तो दूसरा कैंडल जब रेड बनेगा इसी को लो को ब्रेक करेगा तो एक पी पे बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा आज का क्लोजिंग, यानी 18,088 का रहेगा। समझ गए। कल अगर गैप डाउन दे दिया, यानी 18,000 को भी ब्रेक कर दिया, तो फिर एक रिटेशन के लिए वेट करेंगे यहाँ इसी लेवल पे, और यहाँ से एक पी पे बैठेंगे 18,000 में, और हमारा टारगेट रहेगा 17,919 का। अगर सोचो कल यहाँ गैप डाउन देने के बाद ऊपर डायरेक्ट चला जाता है 18,088 के पास, तो फिर यहाँ एक पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,000। समझ गए। ये हो गया निफ्टी। अब चलते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। अब पहला स्टॉक्स बुलिश के लिए मेरा एक ही स्टॉक है, कोफोर्ज है, ये मेरा बुलिश स्टॉक है। देखिए दोस्तों कल भी जो सॉरी, तो कल जो स्टॉक्स जो दिए थे लेवल तो ब्रेक किया है, तो हमारा रूल्स क्या है, जब लेवल ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल से तो फिर उसी के एबव पे एक कॉल लेंगे, मतलब कल साइड के लिए। अगर कल साइड का, कल यानी बाई साइड का अगर लेवल ब्रेक कर दिया हाई गैप अप दे के, तो फिर वो कैंडल को देखेंगे। देखो और सोचो यहाँ लेवल है, अब यहाँ अगर गैप अप देता है, ठीक है, इतना पॉइंट्स का गैप अप दे दिया, तो फिर यहाँ रेड कैंडल बनाया, तो फिर इसका लॉजिक ही नहीं बना कि हम लोग फिर इस पर बाई करेंगे, क्योंकि एक ही तो पहले ही इतना गैप अप दे दिया, और दूसरा वाला अगर ये रेड कैंडल दे दिया, तो ये गैप अप दिया और रेड कैंडल दिया, मतलब गैप अप दिया, अगर ग्रीन कैंडल देता तो उसी को बाई अप करके हम लोग एक कॉल पे बैठते, लेकिन गैप अप देने के बाद रेड बनता है, मतलब हो सकता है ये गैप को वो फिल करे, तो इसलिए हम लोग ये ट्रेड अवॉइड करना ही बेटर है। तो इसीलिए कुछ स्टॉक्स जो है ऐसे ही हुआ है, लेवल्स ब्रेक करने के बाद भी हम लोग को एंट्री करने के लिए मौका नहीं दिया। ठीक है, तो फिर हमारा बाई साइड के लिए जो है कोफोर्स है, और कोफोर्स अगर 4,049 अगर जो ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक कॉल पे बैठेंगे। ठीक है, और टारगेट रहेगा 41,000 इस लेवल का। ये जो स्विंग है ये जो है ना, यानी 41,127 का।
ठीक है। अब सोचो दोस्तों, ये हो गया आपका कोफोर्ज यानी बाई साइड के लिए स्टॉक है। अब हम लोग सेल साइड के लिए जो स्टॉक्स वगैरह देखेंगे, वो मेरा पहला है बाटा इंडिया। देखिए ये बाटा इंडिया जो है ना, जब भी मैं सेल साइड पे जाता हूँ बम्पर प्रॉफिट देता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई डेली मतलब ये करे प्रॉफिट दे। हाँ, लेवल ब्रेक करेगा तो भाई ऑब्वियसली प्रॉफिट देगा ही आपको, ठीक है। तो चलिए बाटा इंडिया को देख लेते हैं। बाटा इंडिया देखिए 1635, ये अगर ब्रेक करता है तो सेल साइड के लिए हम लोग एक ट्रेड ले पाएंगे। अब दूसरा जो है MFSL, MFSL अगर 739 अगर ब्रेक करता है रेड कैंडल से, तो फिर उसका लो पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका दूसरा स्टॉक। दोस्तों लेवल्स पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेवल पे ही अच्छे से काम कीजिएगा और ट्रेड लीजिएगा, बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना, अब फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं अपना गलत को सुधार पाऊँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।